पूजा घर में भी बैठ के की जा सकती है, शोर मचा के नहीं की जा सकती। ये दिखावा करना है तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हो तो आप अपने धर्म की चीज़ें अपने तक ही रख सकते हैं, अपने कमरे में बैठ के भी पूजा करी जा सकती है। इससे आप दूसरे लोगों को परेशान करते हो अपने धर्म के नाम पर। क्या बोल कबीरदास जी भी लिखे हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए और ता ऊपर चढ़ बाग दे खुदा बाहरे बाग। क्या तुम्हारा खुदरा बहरा है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है? कहीं से भी चिल्लाओ भगवान का नाम या अल्लाह का नाम, कहीं से भी चिल्लाएगा का भगवान नहीं सुनने वाले? राम राम कहीं से भी बोलेगा, राम जी नहीं सुनने वाले हैं। ये तो एकदम लड़ाई है कि हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, अल्लाह अकबर करेंगे, हम राम राम करेंगे। क्या मतलब है भाई? अगर किसी को प्रेम है भगवान के प्रति, कहीं भी बैठ के भगवान का भजन कर सकता है। तो कोई भी धर्म और मजहब ये नहीं कहता कि हमें लाउड स्पीकर यूज़ करना चाहिए। अगर जब से लाउड स्पीकर आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले मंदिरों में वो पूजा नहीं होती थी, अजान नहीं होती थी मस्जिदों में। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम पूजा या अजान कैसे करते हैं। हम धर्म कोई भी नहीं कहता किसी को नुकसान हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो। रात में आए 12-1 बजे काम से, और तुरंत ही जो है सुबह 4 बजे ही घंटा, मंदिर का घंटा और मस्जिद की अजान। सुबह नींद खराब हो गई, सारा दिन बेकार, पूरा दिन बेकार हो जाता है। नींद पूरी नहीं होगी, आदमी काम कैसे करेगा? लाउड स्पीकर से बहुत समस्याएं होती हैं, हर किसी को समस्या होती है। जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं, हमें पढ़ाई करनी होती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं और लोग अपना आराम नहीं कर पाते। लोग, अगर आप कोई धर्म परफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप अपने धर्म की चीज़ें अपने तक ही रख सकते हैं, अपने कमरे में बैठ के भी पूजा करी जा सकती है। इससे आप दूसरे लोगों को परेशान करते हो अपने धर्म के नाम पर, तो ये चीज़ गलत है। इसीलिए लाउड स्पीकर को अगर बैन नहीं करना तो उनकी आवाज़ कम कर सकते हैं, हम अपने तक ही सीमित रख सकते हैं उन चीज़ों को। जब भी आवाज़ आती है तो कोई भी धर्म और मजहब ये नहीं कहता कि हमें लाउड स्पीकर यूज़ करना चाहिए। अगर जब से लाउड स्पीकर आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले मंदिरों में वो पूजा नहीं होती थी, अजान नहीं होती थी मस्जिदों में। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम पूजा या अजान कैसे करते हैं। हम धर्म कोई भी नहीं कहता किसी को नुकसान हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो। तो आपके अनुसार जो लाउड स्पीकर वो बैन हो जाने चाहिए? अगर नॉइज़ पोल्यूशन है, किसी को असुविधा हो रही है तो बैन होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि डीजे, अब शादी ब्याह में डीजे रात को 10 बजे का बैन है, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन करता है। आदमी कोई थका रहा आता है, कोई बीमार है या कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मॉर्निंग में 4 बजे पढ़ते हैं या रात को पढ़ते लेट टाइम, वो नहीं स्टडी कर पाते, फोकस कर अपनी एजुकेशन में फोकस नहीं कर पाते। तो मंदिर पर, कोई भी मंदिर मस्जिदों पर, किसी पर भी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। रात में आए 12-1 बजे काम से, और तुरंत ही जो है सुबह 4 बजे ही घंटा, मंदिर का घंटा और मस्जिद की अजान। सुबह नींद खराब हो गई, सारा दिन बेकार, पूरा दिन बेकार हो जाता है। नींद पूरी नहीं होगी, आदमी काम कैसे करेगा? बहुत दिक्कत है। योगी जी का अच्छा निर्णय था, लेकिन अभी आवाज़ सुनाई देती है आपको भी हाल फिलहाल में भी? सुनाई देती है। तो उनका बैन हो जाना चाहिए फिर लाउड स्पीकर? पूरे पूरे मंदिर के भी और मस्जिद के भी। ये नहीं कि हम मंदिर के फेवर में, मस्जिद के भी होने चाहिए, मंदिर के भी। नवरात्रि आ रहे हैं, जगह जगह जागरण के प्रोग्राम होंगे, तो क्या ये भी बन जाना चाहिए? भाई उसकी क्या है, प्रशासन से परमिशन ले, हाँ। परमिशन लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज की तो प्रथा है नहीं, सदियों से चली आ रही है। तो कम आवाज़ में जितनी लिमिटेड हो सके वो प्रशासन तय करेगा। मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो मस्जिद वगैरह में जो है 4 टाइम नमाज़ पढ़ी जाती है, और हिंदू रीति रिवाज में सुबह शाम पूजा होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि मस्जिद वगैरह में जो लाउड स्पीकर वगैरह जो लगे हुए हैं, अभी आदित्यनाथ योगी जी ने एक फ़ैसला लिया था कि ये इनको हटवाया जाए। तो इससे ये होता है कि ये जो काफ़ी एरिया में इनकी जो है आवाज़ जाती है मस्जिदों से, और इनको जो है सीमित मात्रा में बजानी चाहिए, जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ये जो लाउड स्पीकर का विवाद अभी चल रहा है, ये एक तरह से सही हुआ है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें जो है छोटी मोटी दिक्कतें हैं। जैसे मान के चलिए किसी सोसाइटी के बीच में जो है कोई मस्जिद है या मंदिर है, तो उस पर देखेंगे तो काफ़ी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अभी देखो हमारे जो हिंदू में हैं उसमें सुबह और शाम 2 टाइम पूजा होती है। अब आप मुस्लिम का देखिए तो मुस्लिम में 4 टाइम नमाज़ें होती हैं। एक तो आदमी जब सो के नहीं उठता है, ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का समय होता है 3 से 4 बजे के बीच का, उसमें वो लोग नमाज़ करते हैं। तो जो ऑफिशियल बंदा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्लस जो है फिर सुबह के टाइम होती है, फिर शाम के टाइम होती है, और रात में भी ये लोग करते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। काफ़ी एरिया में जो है एक सीमित वॉल्यूम होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो। और मंदिर का ये है कि सुबह शाम आरती होती है, और आरती अगर हम अपने हिंदू धर्म का ही प्रचार नहीं करेंगे तो इससे जो है कैसे पता लग पाएगा कि यहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है, जो है हम अपने धर्म तो के लिए। तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं मस्जिद वाले लोग भी। तो वो 4 टाइम कर रहे हैं ना सर। अगर 2 टाइम करें, जो
पब्लिक को नुकसान ना हो वो वाला तरीका अपनाएं वो, या तो जो है आप सुबह के टाइम जो अजान होती है उनकी उसको जो है बिल्कुल निम्न आवाज़ में धीरे आवाज़ में कि वो मस्जिद तक ही सीमित रहे, सुबह और लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। जो आदमी ऑफिस करके आ रहा है रात के 12 बजे ऑफिस से आ रहा है या 1 बजे ऑफिस से आ रहा है तो अर्ली मॉर्निंग उसे जो है आप सुबह ही सुबह उसकी नींद ख़राब कर दोगे, तो ये कौन सा जो है राइट हुआ आपका? अभी कुछ एरियो में उतर चुके हैं, कुछ एरियो में नहीं उतरे हैं अभी, और ये मैं मानता हूँ कि ये उतरने ही चाहिए, और नहीं उतरने चाहिए तो इतनी आवाज़ होनी चाहिए दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं हो, क्योंकि हर आदमी इस टाइम बिजी है, सब काम धंधे वाले हैं, भगवान को सब मानते हैं, अल्लाह को सब मानते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरा डिस्टरबेंस हो। पूजा घर में भी बैठ के की जा सकती है, शोर मचा के नहीं की जा सकती। ये दिखावा करना है तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, सब जगह का मीडियम एक हिसाब होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रादर का हो। तो आपके अनुसार जो लाउड स्पीकर वो बैन हो जाने चाहिए? बिल्कुल हाँ, बैन हो जाने चाहिए। कोई तीज त्यौहार हो उस पर बजाओ अपना, लेकिन उसमें भी इतना बजाओ कि जो दूसरा डिस्टर्बेंस ना हो, उसका भी एक टाइम आधारित होना चाहिए। शादियों में कर दिया है कि 10 बजे के बाद वो नहीं बजेगा आपका जो डीजे है, तो 10 बजे के बाद या तो परमिशन लाइए या कभी ऐसे उसमें नहीं बजता है तो वो बंद करा दिया जाता है। 10 बजे के आ रहे हैं, हाँ, आपको पता होगा, और जगह जगह जागरण का कार्यक्रम होगा। जागरण जो है रात में ही होता है। जागरण रात में होता है, वो एक दिन के नहीं होता ना कि रोज रोज होता है, वो एक एरिया में होता है चुनिंदे में कि मैं कराना चाहता हूँ, मेरी श्रद्धा है तो मैं अपने घर पर कराऊंगा, तो उसमें तो बजेगा ही बजेगा। एक दिन में तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं आती। जो रोज का बजने वाला है, एक इलाके में आप रोज की उसको स्पीकर को बजाओगे तो डिस्टर्बेंस होगा। सही है भाई, भगवान का आपको पूजा करना है, पाठ करना है, कहीं भी करके बैठ के कर सकते हो, लोगों को परेशानी ना हो ऐसा काम करो। लोगों को परेशानी है, तुम जोर जोर से चिल्ला रहे, समझ गए ना, लोगों को परेशानी हो रही है। आपको अगर पूजा करना है, भगवान का नाम करना है, कहीं से भी बैठ के करो, भगवान आपका सुनेंगे, समझ गए ना। कबीर दास जी भी लिखे हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए और ता ऊपर चढ़ बाग दे खुदा बाहरे बा, क्या तुम्हारा खुदरा बहरा है? उसको सुनाई नहीं दे रहा है? कहीं से भी चिल्लाओ भगवान का नाम या अल्लाह का नाम, कहीं से भी चिल्लाएगा का भगवान नहीं सुनने वाले? राम राम कहीं से भी बोलेगा, राम जी नहीं सुनने वाले हैं। ये तो एकदम लड़ाई है कि हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, अल्लाह अकबर करेंगे, हम राम राम करेंगे, क्या मतलब है भाई? अगर किसी को प्रेम है भगवान के प्रति, कहीं भी बैठ के भगवान का भजन कर सकता है। तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं न कि तुम्हारे मंदिर और मस्जिद के। अब आज के बताओ ज़माने में इतनी मंदिर बन गई है, पहले लोगों के यहाँ तो मंदिर नहीं था, लोगों में भक्ति नहीं थी, पूजा पाठ नहीं करते थे, पहले लोग बेसी करते थे। आज जितना ही मंदिर बन रहा है, जितना ही मस्जिद बन रहा है, उतना ही साला झगड़ा हो रहा है, समझ गए ना। भगवान का तो पूरा संसार है, पूरी धरती भगवान का है, भगवान ने तो सब धरती बनाया है। तो आपके अनुसार ये सही है स्पीकर? हाँ, सब कुछ उतरवा जाए, सब जिसको जहाँ करना है आराम से बैठ के करें, समझ गए ना। ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा एकदम बंद हो जाना चाहिए। अगर भगवान के प्रति प्रेम है, अल्लाह के प्रति प्रेम है, किसी को भी प्रेम है, तो ये बंद हो जाना चाहिए। बैन हो न हो कम कर देना चाहिए, इतना कम करना चाहिए कि लोग दूसरे आदमी को डिस्टर्बेंस ना हो। अभी की क्या स्थिति है? आज के दिन में ठीक है, आज के समय में ठीक है। हाँ, अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, उस दौरान नवरात्रे आ रहे हैं, जो छोटा भजन कीर्तन होता है इटी चौके, लेकिन जो हाई डेसिबल में कीर्तन भजन चलते हैं उसको लो करना चाहिए, उसके लिए कंट्रोल होना चाहिए, डेसिबल लेवल फिक्स होना चाहिए, जिससे अगले वाले को डिस्टर्ब ना हो। मैं इस घर में रहता हूँ, मेरे दीवार के पीछे दूसरा घर भी है, तो वहाँ पर किसी को, पढ़ने वाले को, किसी बीमार को, या कोई रात में ड्यूटी करके आ रहा है, उसको नींद चाहिए, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर नींद डिस्टर्ब होगी तो उसका पूरा स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि अब उसको फिर ड्यूटी जाना है तो वो नहीं हो कर पाएगा। अब हम देखते हैं जैसे मस्जिद है उसमें अजान होती है, उससे भी डिस्टर्बेंस होता है। बिल्कुल होती है, लेकिन अभी कंट्रोल में है, जितना मैं देखता हूँ उतना, बाकी का मुझे नहीं मालूम। मेरे बगल में मस्जिद है, अभी उसमें इतना नहीं होता है, वो अंदर अंदर करते हैं। कंट्रोल है आपके अनुसार? ये लास्ट कुछ महीने हो गए, जब हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, उसके बाद हुआ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, तब उन्होंने मंदिरों मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतरवा दिया था। तो क्या आपके अनुसार लाउड स्पीकर अभी उतर चुके हैं? जी, मेरे हिसाब से तो कुछ उतरे हैं, कुछ नहीं उतरे हैं, सही बताऊँ तो। आपके अनुसार लाउड स्पीकर पूरी तरीके से बैन हो जाने चाहिए? जी, हो जाने चाहिए। क्यों बैन हो जाने चाहिए और बता दीजिए। बैन, देखिए, हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं, घंटी हमारे घर तक ही है ना, किसी के घर में तो नहीं बजाने जा रहे। सेम वही हिसाब है, अपनी पूजा करे, किसने मना करा है? अपनी मस्जिद तक रखे, जो अपनी इच्छा है वो मस्जिद तक रखे, वहीं तक रखे, बाहर क्यों लेके आ रहे हैं?
अगर दुनिया को सुनाना है तो फिर वो गली गली में लाउड स्पीकर वहाँ पे छत पे क्यों लगा, गली में बाइक लेके घूम ले। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।